हुआ दिखता था कि मैं फेलियर हूँ, मैं फेल हो चुकी हूँ। बहुत दिक्कत होता। नमस्कार, मेरा नाम कल्पना है और नीट यूजी 2023 में यानी कि इस वर्ष मैंने 610 अंक लाए हैं 720 में। और इस दिन के लिए यानी कि 600 प्लस नंबर लाने के लिए मैंने पूरे 5 साल इंतज़ार करे हैं। कड़ी मेहनत के साथ साथ मैं बहुत ही ज़्यादा अपने अंदर धैर्यता, इंतज़ार जिसको बोलते हैं, इंतज़ार करी हूँ अपने एकमात्र इस 600 प्लस मार्क्स के लिए। क्योंकि एक गवर्नमेंट MBBS कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपके पास 600 प्लस मार्क्स होने बहुत ज़रूरी हैं अगर आप OBC और जनरल के स्टूडेंट हों तो। और मिडिल क्लास वालों की दिक्कत ये है कि उनके पास ना तो पैसे होते हैं, और अगर वो पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं हो तो फिर उनके पास मात्र एक ऑप्शन रह जाता है और वो है कड़ी मेहनत करना, और नहीं तो फिर दूसरा ऑप्शन है गिव अप कर देना। मैंने अपने जर्नी में इतने दुख देखे हैं, इतने दर्दनाक, कि अभी बताते हुए भी मेरे अंदर से वो अजीब सा भरा भरा फील होता है, जिसकी वजह से मेरा आवाज़ सही से नहीं निकल पाता। ठीक है, बट स्टिल मुझे लगता है कि मेरी जो कहानी है वो बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन देगा और प्रेरणा देगा कि अगर वो हिम्मत नहीं हारते हैं, अगर वो कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते हैं तो उनके सामने उनको उनके सपने ज़रूर मिलेंगे। अपने सपनों को पूरा करने के लिए 4 साल देना, 5 साल देना, इंतज़ार करना, फेल होना, फिर फेल हो के वापस से ट्राई करना, सबकी हिम्मत की बात नहीं होती। मेरे साथ में बहुत सारे लोग प्रिपरेशन कर रहे थे, बट सब ने गिव अप कर दिया। किसी ने कुछ ले लिया, किसी ने कुछ ले लिया, और उनकी गलती नहीं है, बहुत ही अच्छा किए। लेकिन बस मैं बताना चाहती हूँ कि मैं थी ना, मैंने नेवर गिव अप वाला मेरे अंदर एटीट्यूड था। मैं बिल्कुल अपनी जर्नी में पागल सी हो गई थी। मैं बीच में कॉलेज भी ले ली थी गाइस। 3rd ईयर मतलब कि मैं 1 साल दी नहीं हुआ, 2 साल दी नहीं हुआ, तीसरा साल में मेरा पहले के भी कंपेयर में मार्क्स जब गिर गया तो मैं होम्योपैथी ले ली थी। लेकिन कॉलेज में जाने के बाद मेरा मन नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं किसी और चीज़ के लिए बनी हूँ। मुझे वहाँ पे फील ही नहीं होता था एक्चुअल डॉक्टर वाला। तो इसलिए, और मुझे मेरे बार बार जहन में हर एक जगह पे मुझे ऐसा लिखा हुआ दिखता था कि मैं फेलियर हूँ, मैं फेल हो चुकी हूँ। बहुत दिक्कत होता। मुझे खुशी ही नहीं मिलता था। मैं मतलब होता यूँ था कि मैं पूरे दिन भी खुश रहूँ, घूम लूँ, मैं दोस्तों के साथ चिल आउट कर लूँ, कुछ भी कर लूँ गाइस। पर मेरे एक्चुअल में जब मैं अकेले में रहती थी ना, रात होता था तब मैं मतलब शांत होती थी तो मुझे दिक्कत होने लग जाता था, नहीं रहा जाता था मुझसे। मैं चाहती थी कि मैं कुछ और कंटिन्यू कर लूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा था मुझसे। और हुआ ये कि जब मैं फेल हो रही थी तो मेरे जो अपने थे ना, उन्होंने भी मेरा साथ छोड़ दिया। फिर उनका बदलता रूप, मतलब कि वो पहले किस तरीके से आपसे ट्रीट करते थे, और फिर जब आप फेल हो जाते हो ज़िंदगी में तो वो किस तरीके से ट्रीट करने लग जाते हैं, वो सब चीज़ें बहुत हर्ट करता है गाइस। मैं अपना जब जब याद करती हूँ ना तो पता नहीं क्यों बहुत रोना आ जाता है। पर जैसे ही आपको वो चीज़ मिल जाता है ना जिसके लिए आप दिन रात फाइट करते हो, तो पता है सब बदल जाता है, सब।
हुआ यूँ गाइस, अगर मुझे लगता है कि जो मेरा स्टोरी है वो बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करेगा। पता है क्यों? क्योंकि मैं इस जर्नी में मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को ऑब्जर्व करी हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि लोग ना इस चीज़ को तैयारी करे जा रहे, उनको बहुत ज़्यादा फेलियर का सामना करना पड़ रहा है, और फिर भी वो हिम्मत नहीं हारते हैं, लगे रहते हैं। ठीक है, तो मैं उन सब, वो सब जो है वो मेरे से रिलेट कर पा रहे होंगे, रिलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो मेरा स्टोरी है वो स्टार्ट होता है 2016 से, जब मैं 10th का एग्ज़ाम दी थी। मैं अपने स्कूल में टॉप करी थी। उस टाइम पे CGPA सिस्टम था और मैं 10th क्लास में अपने स्कूल में टॉप करी थी। किसी भी वो ज़्यादा नहीं था वॉल्यूम स्कूल का, लेकिन वही है कि स्कूल में जब आप एकमात्र स्टूडेंट होते हैं जो टॉप करते हो, स्कूल टॉपर बनते हो, तो फिर आपको फील होता है कि नहीं, आप अब आगे कुछ भी कर लोगे। बस इसी एटीट्यूड के साथ मेरे माइंड में एक सपना था कि मुझे लेना है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, क्योंकि मैं मैथ में और फिजिक्स में बहुत ही तेज़ थी 10th तक। मेरे जो टीचर थे वो बहुत ही मुझे अप्रिसिएट भी करते थे, तो मुझे लगता था कि मैं यही सब में अच्छा भी करूँगी, और मेरा फेवरेट भी था। मुझे बहुत मज़ा आता था 10th क्लास तक। तो मैं डिसाइड कर ली थी कि मुझे PCM ही लेना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स ही लेना है। लेकिन मेरे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने के बाद मेरे पापा डिसाइड किए कि उसी सिटी में मुझे स्कूलिंग करवाएंगे CBSE से, और सबसे बढ़िया स्कूल में मेरा नाम लिखवाएंगे 11th-12th करने के लिए। तो वो मुझे ले गए, वहाँ का फॉर्म भी लेकर आ गए। मैं मैथ्स भरने वाली थी, तब मुझे मैं मतलब फॉर्म फिल करते टाइम मेरा अचानक से ध्यान मेरे पापा के ऊपर गया, और मैं घर से पूरा सोच के आई थी कि मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री और लेना है, मैथ्स साथ में मैं इंग्लिश ले लूँगी। लेकिन वहाँ पे पापा पे ध्यान जाते ही मुझे अचानक से अपना सपना छोड़ के, मुझे मेरे सपने याद नहीं रहे, और अचानक से मुझे याद आने लगा कि पापा चाहते हैं कि उनकी बेटियों में से कोई एक बेटी डॉक्टर बने। मतलब बेसिकली उनको डॉक्टर प्रोफेशन से इतना ज़्यादा लगाव था कि मैं क्या बताऊँ। ऐसा फील होता है उनको देख के कि वो मतलब उनका सपना था कि कोई डॉक्टर बने उनके घर से, उनकी बेटियों में से कोई एक। तो अब बस इसी चीज़ को याद करते हुए मैं अपना सारा भूल गई कि मैं मैथ्स में बहुत अच्छा करती हूँ। मैं वहाँ पे बायोलॉजी फील कर दी। अब ठीक है, मेरा जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो गया। जब 12th का एग्ज़ाम हुआ तो उस टाइम पे मैं अच्छा परफॉर्म नहीं की, 80% मात्र बनी मेरी 12th में, और बिलीव कीजिए मेरे सबसे बढ़िया मार्क्स जो थे वो फिजिक्स में आए, और सबसे ख़राब जो मार्क्स था वो मेरे बायोलॉजी में आए। पर फिर भी मैं तो डिसाइड कर ली थी कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। अब उसके बाद जब मुझे डॉक्टर बनने का सपना मैंने देख ही लिया था, वो भी इसलिए क्योंकि मेरे पापा चाहते थे, इसलिए नहीं कि मैं चाहती थी। ये मेरा सपना था ही नहीं, और मैं करने चाहिए, क्योंकि उसमें हमें तेज़ी से सक्सेस मिलता है अगर आप अपने इंटरेस्ट का काम करोगे तो फिर ये हुआ कि मेरी दीदी और मेरे पापा डिसाइड किए, मतलब कि दीदी के सजेशन पे मेरे पापा मुझे कोटा भेज दिए। तभी 2018 हुआ था। 2018 में मैं 80% से 12th पास कर गई। फिर उसके बाद मुझे 2018 और 2019 ये जो एक साल था उसके लिए मुझे कोटा में भेज दिया गया। वहाँ पे मैं गई, और वहाँ पे मैंने देखा एक्चुअल में कितना क्राउड होता है, कितना लोग वहाँ पे मेहनत करते हैं, दिन दिन रात लगा देते हैं। बस उनके पास दो काम होता है, कोचिंग जाना, कोचिंग से आके कोचिंग का ही चीज़ पढ़ना, बस। बहुत क्राउड, बहुत भीड़। मेरे पहले टेस्ट में बहुत अच्छा मार्क्स आया, पर धीरे धीरे मेरा परफॉर्मेंस वहाँ के मॉक टेस्ट में घटने लगा, और मुझे समझ में आ गया कि इस बार मेरे से नहीं हो रहा है। मैं वहाँ पे जाके समझ में तो आ गया, मुझे एक्चुअल कंपटीशन वगैरह सब समझ में आ गया, लोग कितना मेहनत कर रहे हैं ये सब समझ में आ गया, लेकिन मेरे से नहीं हो पा रहा था, ये मुझे पता चल गया था। मैं अब एग्ज़ाम्स के 20 दिन पहले अपनी मम्मी को कॉल करके बोल दी थी कि मम्मी मेरे से नहीं हो रहा है इस बार। तो मम्मी बोली कि कोई बात नहीं, एग्ज़ाम दे दो, जितना हो रहा है उतना करके। फिर मैं उस टाइम पे एग्ज़ाम दी थी तो मेरे मार्क्स बने थे 337।
उस पूरे 1 साल जो था वो जर्नी काफ़ी ख़तरनाक रहा। ना मेरे से कोई मिलने आया घर वाला, ना मुझे घर पे बुलाया गया। मतलब पूरे 1 साल के लिए वहाँ रह गई और फिर वहाँ का खाना और ऊपर से प्रेशर। बट सब चीज़ में क्या हुआ कि मैं चीज़ों को सेटल करते करते अपना पढ़ाई में थोड़ा ढीला हो गया। मतलब कि मेरा पढ़ाई ढंग से नहीं हुआ। जो हाँ, मैंने कोचिंग को बहुत सीरियसली लिया। जो मेरे क्लासेस होते थे मैं डेली जाती थी चाहे जैसे भी, और उसको करके आती थी। अब वो पर नहीं हो पाया, परफॉर्मेंस मेरा उतना बेटर नहीं हो पाया, तो मेरे उस साल 337 मार्क्स बने। तो फिर मुझे अंदर में था, मेरे अंदर में कि मैं आराम से एक, मतलब मेरे पेरेंट्स का कोई भी प्रेशर नहीं था मेरे ऊपर। और मेरी दीदी बार बार बोल रही थी कि हाँ एक ड्रॉप और ले लो, और पापा भी, मतलब चिल था सब कुछ। और मुझे भी पता था कि मैं इस बार ढंग से तैयारी नहीं की हूँ, तो मेरे अंदर हिम्मत है कि मैं 1 साल और मेहनत करूँ। लेकिन जैसे ही जब सेकेंड ड्रॉप का बात आया, तो मैं वापस से कोटा नहीं जाने का डिसाइड की। मुझे लगा कि वापस से उतना सारा खर्च करना, उस साल मेरे पता है पूरे 1 साल का खर्च 3 लाख चला गया था अप्रॉक्स। तो मैं दोबारा से अपने ऊपर उतना खर्च नहीं लगाना चाह रही थी। इसलिए मैं डिसाइड की कि अपने शहर के बगल में ही कोई एक छोटा सा टाउन है, वहीं से मैं तैयारी कर लूँगी। इंडिविजुअल क्लासेस लूँगी अपनी फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। तो इस तरह से मेरा स्टार्ट होता है सेकेंड ड्रॉप का, 2020 वाला। लेकिन फिर क्या हुआ गाइस कि जैसे ही 2019 में क्या हुआ, कोविड आ गया। मतलब कि मैं एग्ज़ाम दे भी नहीं पाई, और कोविड आ गया मार्च में, और हमारा एग्ज़ाम होने वाला था मई में। अब कोरोना आते ही क्या हुआ कि हमें घर बुला लिया गया पूरे तरीके से। तो 3 महीने, एग्ज़ाम्स के 3 महीने पहले ही मैं घर आ गई। मेरी भी दीदी बीटेक कर रही थी, उनको भी घर बुला लिया गया। मतलब कोविड का ऐसा सीन रहा। फिर उसके बाद ये हुआ कि हमारा एग्ज़ाम्स का डेट एक्सटेंड कर दिया गया। घर पे मैं रही, और मैं उस साल बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रही थी। कोचिंग मतलब जो भी था, कहीं जाना था नहीं, पर घर पे मॉक टेस्ट और सिर्फ प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट देना था। सिर्फ मैं प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट देती थी, और दीदी मुझे गाइड करती थी कि हाँ ऐसे रिवाइज करो। तो मेरे मार्क्स 337 से 515 हो गए उस साल, मतलब कि 2020 में। लेकिन फिर भी उस टाइम पे मुझे एमबीबीएस नहीं मिल रहा था। तो मेरे अंदर ये हौसला था कि ठीक है, मैं इस बार फिर से नहीं कर पाई, फिर से फेल हो गई, लेकिन देखो मैंने मेहनत करा तो मुझे तो मिला फल। तो नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर कर लूँगी। ये सोचकर मैं वापस से एक ड्रॉप लेने का डिसाइड की। लेकिन फिर भी कोविड ख़त्म ही नहीं हो रहा था। कहीं पे भी लोग बाहर जा ही नहीं रहे थे, ना कोई हॉस्टल जा रहा था, ना कोई हॉस्टल खुल रहा था, ना कोई कोचिंग। तो फिर मेरा पूरा 2020 का 1 साल पूरा ड्रॉप मेरा घर पे ही चला गया। और घर पे कुछ भी नहीं होता है, घर पे सिर्फ आप फैमिली के साथ रहते हो, आलतू फालतू की बातें करते हो, और इधर उधर की बातें, पढ़ाई लिखाई गोल। तो फिर उसके बाद ना कोई टेस्ट, ना कोई कोचिंग, सब, मतलब कि जो लास्ट ईयर था ना, वो मैं बेटर परफॉर्म की थी। मतलब कि क्या ही बताऊँ। तो 2020 में मैं बढ़िया से तैयारी करी थी, वही जो भी प्रीवियस ईयर लगाई, ये वो जो भी था मेरा ठीक ठाक रहा पे रही। फिर एडिशनल में क्या हुआ कि मैं जब नीट एग्ज़ाम देने गई, तो ना तो मुझे कोई ऑफलाइन तैयारी करने का, ना मॉक टेस्ट का कोई भी मतलब कि सारा बबल करने का ये सब मेरा ख़त्म हो चुका था। हाँ, मतलब प्रैक्टिस सब ख़त्म। जब मैं एग्ज़ाम दी, तो एग्ज़ाम देते ही मुझे समझ में आ गया था कि इस साल सब चीज़ें चौपट होने वाली है। तो फिर से मेरे को समझ में आ गया कि मैं फेल। और ऐसे करते करते मेरे 3 साल चले गए कंप्लीट। 1 साल पूरा कोटा, 1 साल जब मैं रांची गई तो मार्च में कोविड हो गया, मई में एग्ज़ाम होने था, 3 महीना पहले ही मैं वापस आ गई। फिर वैसे ही हमारा एग्ज़ाम का डिले भी हुआ, फिर दूसरा एग्ज़ाम भी डिले हो गया, और पूरे कोविड की वजह से ये वाला जो ईयर था, यानी कि 2021, वो पूरा घर पे चला गया, पूरा घर पे चला गया। फिर क्या था, फ़र्क नहीं पड़ता कि आप घर पे रह रहे हो या कोचिंग कर रहे हो। जब दाग लगता है ना कि ड्रॉप कर रहे हो, तो बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा। और आपके हाथ में कुछ भी नहीं होता है,
रिजल्ट भी नहीं आ रहा होता है, आपकी प्रिपरेशन भी उस तरीके से नहीं होती है। तो पढ़ाई आप करो चाहे नहीं करो, माइंड में बहुत प्रेशर होने लग जाता है। रिलेटिव्स पूछने लग जाते हैं, एग्ज़ाम होते ही कॉल करने लग जाते हैं कि क्या हुआ, क्या हुआ, हो गया, आ रहे हैं मिलने, वो भी पूछने, नीट दे रही थी ना इतने साल से, क्यों नहीं हो रहा है। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग ताने देने लग जाते हैं। बाकी जो आपके फ्रेंड्स थे, जो मेरे बाकी फ्रेंड्स थे, उनका ग्रेजुएशन चलने लग गया था, और 3 ड्रॉप के बाद मैं बहुत डिप्रेस्ड हो गई, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी। मैं बहुत रोया करती थी, बहुत ज़्यादा रोया करती थी कोने में। मैं लोगों से दूर रहने लग गई, हाँ, बातें भी कम कर दी। जो मेरे साथ में कोटा गई थी, वो बाकी लड़कियां, वो कुछ ना कुछ लेकर इस वर्ष वो सारी सेटल हो गई। कुछ नर्सिंग करने लग गई, कुछ फॉरेस्ट्री करने लग गई, एग्रीकल्चर। पर मैं ना तो ग्रेजुएशन कर रही थी और ना ही कोई एडमिशन, मुझे खाया जा रहा था। बट मुझे वापस से घर से दोबारा भी फिर जो जो ये वाला ईयर था 2022 का, वापस से मुझे घर से कहीं बाहर नहीं भेजा जा रहा था। ठीक है, तो नीट मुझे पता चल गया था कि रिजल्ट भी ख़राब हो रहा है, फिर भी घर पे ही रहना है, कोई आइडिया ही नहीं कि बाहर जाना है, तैयारी करना है। मैंने डिसाइड किया कि इस बार मैं कुछ तो करूँगी। मैं समझ गई थी, इस बार मैं समझ गई थी। जब नीट का रिज़ल्ट 1 महीने बाद आया, तो मेरा मार्क्स जो है वो लास्ट ईयर से भी ड्रॉप कर चुका था। मेरा मार्क्स हो गया था 487। ठीक है, समझ में आ गया था कि मुझे तो इस बार नहीं मिल रहा, और मेरे अंदर से आवाज़ आने लगी थी कि अब हमसे ना हो पाएगा, मेरे लिए वो मतलब मैं एमबीबीएस नहीं कर पाऊँगी, मैं नहीं दूँगी अब। लेकिन घर पे मेरे पापा जब भी मैं घर पे रह रही थी, तो मेरे पापा बार-बार कि ग्रेजुएशन कर लेती तो ग्रेजुएशन फाइनल हो जाता और बीएड कर लेती। ऐसे कुछ नहीं कर रही हो, कुछ भी नहीं कर रही हो, सारा टाइम ख़राब कर दी, सारा पैसा ख़राब कर दी, ऐसे-ऐसे होने लगा था। तो मैं समझ गई, और ऊपर से मैंने बीडीएस में एडमिशन कराने के लिए बोली, तो मेरे पापा बिल्कुल भी एग्री नहीं किए कि वो बीडीएस में मेरा एडमिशन कराएं। उनका कहना था कि या तो करो तो एमबीबीएस, और नहीं तो कुछ मत करो। तो उसकी वजह से मैं समझ गई थी कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो मुझे तो दूसरा फील्ड लेने ही नहीं देंगे, और मेरे से हो भी नहीं पा रहा है एमबीबीएस, 3 साल का ड्रॉप हो चुका था। तो मैंने डिसाइड किया, ऐसे करते करते मेरा घर पे 6 महीना निकल गया। ये जो 2022 का था गाइज, वो मैं पूरे 6 महीने घर पे निकाल दी हूँ, नवंबर तक। सारा काउंसलिंग हो गया, ऑल इंडिया काउंसलिंग, स्टेट काउंसलिंग भी हो गया, रिजल्ट काउंसलिंग सब प्रोसेस हो गया। बस मुझे फिर मेरे को याद आया, और मैं ब्राउज़ करते रहती थी कि अच्छा आयुर्वेदा और होम्योपैथी जैसा भी कोई चीज़ है, मैं उधर सेटल हो सकती हूँ। तो मैं फिर उन सब का काउंसलिंग प्रोसेस ये सब देखने लगी कि मैंने डिसाइड कर लिया था कि इतना पढ़ने के बाद मैं चूल्हा चौकी और बीएड तो बिल्कुल भी नहीं करने के लिए बनी हूँ। मैं जाऊँगी तो मेडिकल फील्ड में ही, और पेशेंट को ही ट्रीट करना है, क्योंकि अंदर से डॉक्टर वाली फीलिंग जा ही नहीं रही थी। वो सपना स्टार्ट हुआ था पापा के कहने पे, पापा की तरफ देख के, उनके बारे में सोच के कि वो चाहते हैं किसी को बनाना, उनका सपना है। बट कहीं इस फील्ड में आते आते इतना ज़्यादा वो हो गया कि माइंड में बैठ गया कि ये मेरा सपना हो गया था, अब मुझे करना है ये चीज़, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तो फिर भी तो हो नहीं पा रहा था। तो मैंने अपने पेरेंट्स को झूठ बोला कि मुझे 1 साल और दे दो, मैं तैयारी करना चाहती हूँ। तो मेरे पापा थे, तैयारी करने के नाम पे टाइम दे देते थे कि लाओ लो ड्रॉप कर लो, बट ये बिल्कुल नहीं करते थे कि तुम फेल हो रही हो तो तुम दूसरा स्ट्रीम में चली जाओ, नहीं। तो फिर काफ़ी मतलब दिसंबर भी निकल चुका था 2022 का, तो सॉरी नवंबर पूरा। तो मुझे याद है कि मिड दिसंबर में मैंने पापा को बोला कि मुझे पटना भेज दो, मैं पढ़ाई करूँगी। लेकिन फिर यूँ हुआ कि मैं तो डिसाइड कर ली थी कि मैं पढ़ूंगी नहीं इस बार, मैं जा रही हूँ पटना कॉलेज लेने के लिए, क्योंकि घर से मेरे पापा तो मुझे एडमिशन लेने ही नहीं देंगे। जिस दिन मेरा रिपोर्टिंग रहेगा उस दिन नहीं करवाएंगे, क्योंकि बीडीएस का जब मैं रिपोर्टिंग करने वाला डे था, काउंसलिंग करवाई थी, तो मेरा एडमिशन नहीं करवाए थे। वो मतलब बोल दिए थे साफ साफ कि अगर तुमको एडमिशन लेना है तो तुम खुद जाओ और तुम खुद अपना देख लो, क्योंकि हम तो नहीं करवा रहे हैं तुम्हारा बीडीएस में। और मैं बिल्कुल भी नॉर्मल ग्रेजुएशन करने के लिए तैयार नहीं थी। इतने ड्रॉप के बाद मुझे करना था मेडिकल। तो मैं सोची कि आयुर्वेदिक या फिर होम्योपैथिक डॉक्टर बन जाती हूँ।
तो मैंने आयुष काउंसलिंग करवाया और मैं पटना चली गई और मैं डिसाइड की कि पापा को पता भी नहीं चलेगा और मैं वहीं पे काउंसलिंग करवाऊंगी और वहीं से कॉलेज निकल लूँगी। फिर पापा को बताऊंगी कि पापा मेरा काउंसलिंग हो गया और कॉलेज भी मिल गया, मैं वहाँ जा रही हूँ, तैयार वहीं रहूँगी, अब यही परस्यू करूँगी। लेकिन फिर जब काउंसलिंग करवाई और मुझे अपने ही झारखंड का होम्योपैथी कॉलेज में अलॉट की, सोच समझ के मैंने वो कॉलेज ले लिया आराम से मेरे मार्क्स के हिसाब से। तो मेरे पापा फिर वहाँ पे एडमिशन करा दिए और मतलब मात्र 1 महीने का गैप था। तो मैं सोची कि फिर मैं ऑलरेडी पटना आ ही गई हूँ, पढ़ भी रही हूँ थोड़ा बहुत, कॉलेज में भी एडमिशन ले ली हूँ, तो मैं इस बार एग्ज़ाम लिख देती हूँ। तो हाँ, पर ये हुआ गाइस कि मैं कोटा के बाद मैं कुछ महीने के लिए रांची में इंडिविजुअल क्लासेस ली थी और वहाँ का गलती ये था कि जब भी आप छोटे से शहर में इंडिविजुअल क्लासेस लेते हो तो वो सिलेबस ही नहीं ख़त्म करवाते। पूरे 1 साल में जो भी उनके पास में टाइम था उनमें सिर्फ उन्होंने फिजिक्स करवाए थे, फिजिक्स के सिर्फ 11th, और केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक में वो सिर्फ सीट प्रोवाइड करा दिए थे, इनऑर्गेनिक का सीट कि लो इसे रट लो हो जाएगा, और ना कोई मॉक टेस्ट और ना कुछ भी। तो वो भी ईयर गया, इधर घर पे पूरा ईयर गया, कोई कोचिंग नहीं, कोई ट्यूशन नहीं, कोई ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ नहीं। पर मैं जब पटना आई तो मैं यहाँ पटना आकर भी मैं कोई कोचिंग ही नहीं ली, लिटरली पूरी सेल्फ स्टडी। मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन किया बिना पेरेंट्स को बताए। उसके बाद मैं तैयारी करी और पीडब्ल्यू का पापा को बोलकर पीडब्ल्यू का मॉक टेस्ट ले ली थी ऑफलाइन, ठीक है। तो मैं देते गई और फिर 1 महीने में एग्ज़ाम था तो मैं 1 महीने बाद एग्ज़ाम भी दी, ठीक है। लेकिन फिर हुआ यूँ कि मेरे मार्क्स उतना सही नहीं हुआ, पैटर्न भी बदल गया। पूरे आप बिलीव करोगे एसर्शंस, रीजंस, मैचिंग और इस तरह के क्वेश्चंस थे, जिसके बाद मेरा उतना सही से प्रिपरेशन नहीं हुआ था। तो फिर मेरे उस टाइम पे यानी कि 2022 में वापस से 487 से 524 मार्क्स बने। पर मुझे टेंशन नहीं था क्योंकि मेरे हाथ में कॉलेज था, मैं एग्ज़ाम दी और तुरंत से कॉलेज चली गई। वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स बने, बहुत थोड़ा स्ट्रगलिंग था बट मज़ा आया, न्यू इन्वायरमेंट मिला, क्लासेस, रूम पे आओ, हॉस्टल पे आओ, तो मुझे हैप्पीनेस ही नहीं मिल पा रहा था। मुझे एमबीबीएस ही करना है मुझे, पर मेरे को हैप्पीनेस मिल ही नहीं रहा था। तो मैंने डिसाइड किया, अब देखो यहाँ पे मेरा स्ट्रगल ये रहा कि मैं होम्योपैथी कॉलेज में आ गई, लेकिन मेरे पापा को ये लगा कि अब तो ये एमबीबीएस कर पा रही है नहीं। उन्होंने मेरे से बात करना बंद कर दिया, वो मुझे पैसे देने से भी इनकार कर दिए, ख़त्म, मेरे से बातें करना भी बंद कर दिए। और जब मैं कुछ महीने क्लासेस करने के बाद मेरे को हैप्पीनेस नहीं मिल रहा था और मैं वहाँ पे भी पढ़ रही थी नीट का ही, जो भी मेरे पास था कॉपी वॉपी वहीं से, और लेके गई थी मॉड्यूल वगैरह उसी से। तो फिर मैंने डिसाइड किया और पापा को बोली कि पापा मैं एक बार फिर से नीट देना चाहती हूँ। तो मेरे पापा बोले कि नीट देना चाहती हो तो ऐसे थोड़ी। तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे ना कॉलेज के कुछ महीने, मतलब जो बच रहे महीने इस बार नीट के लिए, मैं कॉलेज छोड़ के बाहर चली जाती हूँ। तो मैंने बोला कि पापा मुझे ड्रॉप करना है वापस से। तो मेरे पापा बोले कि ड्रॉप तुम्हें नहीं देंगे। और एक चीज़ था, बहुत बुरा फील होता रहता था कि मेरे मतलब कि पापा हमेशा ऐसे ट्रीट करते थे कि सारा पैसा बुड़ा दी, मेरा सारा पैसा वेस्ट कर दी, इस तरीके से फेलियर है जो मैं डिज़र्व करती हूँ। और पेरेंट्स को ये चीज़ मतलब लगता ही नहीं है यार, किसी को भी नहीं समझ में आता है कि हम जब खुद ड्रॉप कर रहे हैं, हम खुद फेल हो रहे हैं, तो मुझे खुद अंदर कितना दुख होगा। तो बस मुझे करना था। अच्छा, दूसरी का डिसाइड की कॉलेज से। तो मेरे पापा वापस मेरे मतलब उन्होंने बोल दिया कि नहीं, अब मैं तुम्हें ड्रॉप नहीं दूंगी, तुम्हें करना है तो होम्योपैथी करो और नहीं तो मत करो। तो मैंने अब ये बात मैं अपनी दीदी को बताई, तो मेरी दीदी वो सपोर्ट करने के लिए पूरा तैयार हो गई और उन्होंने बोला कि तुम हमारे पास आ जाओ दिल्ली, बिना वो भी पापा को बताए, क्योंकि पापा चाहते ही नहीं थे कि हम ड्रॉप करें वापस से। तो बिना पापा के बताए हम दीदी दोनों डिसाइड किए, दीदी मुझे मेरा टिकट की और मैं वहाँ से रात का ट्रेन लेकर आ गई। रात में बस था, बहुत डर लग रहा था, बट डर जब होता है ना, एक एक जगह से निकल के दूसरी जगह पे जाना पड़ता है, हिम्मत करके आ गई, दिल्ली आ गई। और यहाँ पे मैंने
अपना प्रिपरेशन दीदी के साथ शुरू कर दिया सारे। तो अब हुआ यूँ कि मेरे पापा दीदी को बोल दिए कि अगर तू लेकर गई है तो तुम ही देखोगी इससे, मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसे मेरे लिए एक और प्रॉब्लम खड़ा क्या कर दिया कि जैसे ही मेरा एग्ज़ाम था इस बार गाइज, अभी मतलब कि 1 महीने पहले वो मेरे लिए शादी के लिए रिश्ता देखना चालू कर दिया। अब क्या हुआ, वहाँ पे मैं और ज़्यादा डर गई कि ये क्या हो रहा है, और ये डिप्रेशन भी होता जा रहा है, फेलियर का अलग से टैग। मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ कॉलेज छोड़ के कि मैं शादी करने आई हूँ, मतलब इतने सारे सवाल मेरे ऊपर, बिल्कुल लिटरली मैं पागल सी हो गई थी। और वो बोल दिए थे मुझे कॉल करके कि तू देख ले, इस बार एग्ज़ाम देना है तो देना है, नहीं होता है अगर तेरा इस बार तो वैसे भी तेरा शादी कर रहे हैं हम नवंबर दिसंबर, वो वर्ड मुझे याद है कि नवंबर दिसंबर। और मैं मेहनत कर रही थी और मुझे पता हो गया था कि इस बार मैं फेल होऊंगी ना, तो मैं ना तो उधर की रहने वाली हूँ ना तो इधर की रहने वाली हूँ। पर हाँ, ये होते हैं लोग आप पे बिलीव नहीं करते हैं, तब आपको सिर्फ खुद पे बिलीव करना होता है और मेहनत करना होता है। मैंने इतने रिस्क लिए, मैं कॉलेज छोड़ दी, मतलब बीच में कुछ महीने क्लासेस करके अटेंडेंस अपना वहाँ से छोड़ के ही आ गई तैयारी करने। मैं इतनी बार फेल हुई, 4 बार फेल होने के बाद 5वां बार मैं देने का डिसाइड किया, कोशिश किया। उसमें भी बैक साइड में कुछ अलग ही सीन चल रहा है। इन सब के बावजूद हिम्मत करके पढ़ते गई पढ़ते गई पढ़ते गई। और इस बार भी मैंने कोई कोचिंग नहीं लिया था। हाँ, मैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेती थी और वहाँ पे जाके पढ़ाई करती थी। और मैं फिर फरवरी में, मतलब कि 3 महीने बचे थे मेरे पास लिटरली, एग्ज़ाम का डेट ऑलमोस्ट प्रिडिक्ट हो गया था यूट्यूब पे और 3 महीने बचे थे। तो मैं सोची कि अब क्या ही किया जाए, कुछ कर ही नहीं रही हूँ, ऐसे तो रिजल्ट नहीं होता। तो मैं एक ऑफलाइन एलिन का ये टेस्ट ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन की और फिर उस पर तैयारी। मैं कोने में जाके सोचती थी कि मैं क्यों वापस से ड्रॉप कर ली, मैं क्यों वापस से कॉलेज से मैं यहाँ क्यों आ गई, मैं क्यों तैयारी करने लग गई। मैं तो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती थी ना, मैं अपना होम्योपैथी कंटिन्यू कर सकती थी ना, लेकिन मैं नहीं क्यों मैं हार नहीं मान सकती। ऐसे बोलते रहती थी अपने आप को, पर फिर से बोल रहता था कि नहीं, मुझे एमबीबीएस करना है या नहीं करना है बस, पर मुझे वो 600+ मार्क्स लेके और एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन ज़रूर लेना है। बाकी आगे मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे एमबीबीएस कंटिन्यू करना है कि नहीं। वो फेलियर का जो मेरे अंदर जो दाग था ना, उसको हटाना था बस।